नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक ऐसी आयत नाजिल फरमाई है जो अपनी फसाहत व बलागत के एतबार से, अपनी अज़मत की एतबार से, अपनी जामियत की एतबार से, अपनी तासीर के एतबार से इतनी अजीम आयत है। वो आयत आयतल कुर्सी कहलाती है। उस आयत का नाम आयतल कुर्सी है। आयतल कुर्सी के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। ये आयत बहुत आला आयत है, बहुत अफजल वाली आयत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से अर्ज़ किया, क्या मैं तुम्हें यह ना बताऊं कि कलाम पाक में सबसे अफजल आयत कौन सी है? क्या तुम जानते हो इस बात को कि सबसे ज़्यादा अफजल आयत कौन सी है? उन सहाबी ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं, मुझे नहीं मालूम है या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही इरशाद फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि सबसे ज़्यादा अफजल आयत कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयतल कुर्सी को बयान फरमाया कि आयत बहुत अफजल आयत है। इस आयत के फ़ज़ाइल बेशुमार है, बेशुमार इसके फ़वाइद हैं। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के पास एक जगह पर बैठे हुए थे। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ करने लगा, ए अल्लाह के रसूल, कुरान के अंदर सबसे बड़ी और सबसे अजीम आयत कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को आयतल कुर्सी बताया कि ये आयत बहुत ही अफजल आयत है, सबसे बड़ी, सबसे अजीम आयत है आयतल कुर्सी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक मशहूर रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को ज़कात की खजूरें दी। उन सहाबी के पास एक शख्स रात को आया और वो उन खजूरों को चुराने लगा, चोरी करने लगा। उन सहाबी ने उस शख्स का हाथ पकड़ा और कहा कि मैं तुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूंगा। उस शख्स ने कहा कि मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं, मेरी मजबूरी है, मैं कल नहीं आऊँगा, बस आज लेकर जा रहा हूँ। तो उन सहाबी ने, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स को छोड़ दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया कि एक शख्स आया था, वो खजूरें चुरा रहा था जो आपने मुझे ज़कात की खजूरें दे रखी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर इरशाद फरमाया कि वो कल भी आएगा, वो शख्स कल भी आएगा खजूरें चुराने के लिए। ये सुनकर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए, तैयार हो गए कि कल मैं उसको पकड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं। फिर जब रात हुई, वो शख्स फिर से आ गया, फिर चुराने लगा। हज़रत अबू हुरैरा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूंगा। फिर उस शख्स ने बहाने बनाए कि ये परेशानी है, वो परेशानी है, खाने को नहीं है, बस आज ले जाने दो, कल नहीं आऊँगा। फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उस शख्स पर रहम आ गया, फिर से छोड़ दिया। सुबह हुई तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या हाल है उस शख्स का, क्या वो आज रात भी आया था? हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि हाँ, वो आज भी आया था, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया। वो कहने लगा, मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं, कुछ खाने को नहीं है, मुझे रहम आया और मैंने छोड़ दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो आज रात भी आएगा, वो आज रात भी आएगा तुम्हारे पास, देख लेना तुम, वो ज़रूर आएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैं तैयार हो गया, मैं उसको पकड़ने के लिए तैयार हो गया। फिर जब वो शख्स आया, मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि मैं 2 मरतबा तुझे छोड़ चुका हूँ, आज तीसरी मरतबा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अब ज़रूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर जाऊँगा। वो शख्स बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक खैर की बात बताता हूँ, एक अच्छी बात बताता हूँ। तो सहाबा कराम तो अच्छी बात के हरीस रहते थे कि कोई हमें अच्छी बात बताए, खैर की बात बताए और हम उस पर अमल करना शुरू कर दें। बहुत हरीस रहते थे सहाबा कराम इस बात के।
تو جب اس شخص نے کہا کہ میں تمہیں خیر کی بات بتاتا ہوں، مجھے چھوڑ دو، تو ان صحابی نے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اچھا بتاؤ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اگر تم رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سو گے تو صبح تک ایک فرشتہ تمہارے لیے مقرر کر دیا جائے گا جو صبح تک تمہاری حفاظت کرتا رہے گا، تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو وہ شخص چلا گیا۔ صبح ہوئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا حال ہے اس کا؟ آج بھی آیا تھا وہ۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا جی یا رسول اللہ وہ آیا تھا لیکن وہ چلا گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور ہاں وہ مجھے ایک دعا بتا کر گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی دعا بتائی؟ کیا دعا سکھائی اس نے تجھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ وہ مجھے یہ دعا بتا کر گیا ہے، یعنی کہ آیت الکرسی، کہ جو شخص اس کو رات کو پڑھے گا صبح تک ایک فرشتہ اس کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر فرمایا کہ ہاں اس نے بالکل ٹھیک کہا، اس نے بالکل سچ کہا۔ اور جو 2 رات سے آ رہا تھا پھر وہ تیسری رات بھی آیا، 3 رات سے وہ آ رہا تھا اور وہ پکڑا جا رہا تھا، وہ شیطان تھا۔ شیطان ہی تمہیں بتا کر گیا ہے خود اپنا علاج کہ جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے جو بندہ رات کو سوتے وقت اس دعا کو پڑھ لے، اس سورت کو پڑھ لے، اس آیت کو پڑھ لے تو وہاں پر شیطان نہیں آئے گا، فرشتہ آ کر اس کی حفاظت کرے گا، صبح تک اس کی حفاظت کرتا رہے گا۔ شیطان کے شر سے، شیطان کی حرکتوں سے، چوری سے، ہر طرح کے نقصانات سے اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے وہ فرشتہ۔ جو بندہ اس آیت کو پڑھتا ہے، آیت الکرسی کو، اس آیت کے بے شمار فضائل ہیں، یہ اعلیٰ ترین صورت ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔